हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे पोलर प्लॉट को ड्रॉ करने के एक दूसरे मेथड की या अल्टरनेटिव मेथड की। तो देखिए, पोलर प्लॉट क्या होता है, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके डिफरेंट स्टेप्स, रूल, एग्जाम्पल, ये तो हम आपको करा चुके हैं। आज हम एक और शॉर्टकट मेथड और एक अल्टरनेटिव मेथड बताते हैं कि इस मेथड से भी आप पोलर प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो टुडे वी स्टार्ट विथ पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, पोलर प्लॉट को आप दूसरे मेथड से कैसे शॉर्टकट से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि पहले इसका बेसिक आप समझ लीजिए कि जो भी हमारा जी जे ओमेगा फंक्शन है, उसको हमें मालूम है कि जी जे ओमेगा फंक्शन को हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड और फेज एंगल फॉर्म में, यानी ये फेज एंगल हो गया, इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं। अब इसको हम इन द जी प्लेन, इसको हम जी प्लेन मतलब भाई ये आपका रियल हो गया, ये आपका इमेजिनरी हो गया। अब इसमें जी प्लेन में हम इसको ड्रॉ करते हैं एज द टिप ऑफ द वेक्टर एम। इस वेक्टर के टिप के हिसाब से हम पोलर प्लॉट को ड्रॉ करते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए ये ओमेगा हम चेंज करते जाएंगे तो इनकी वैल्यू जो है चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि टिप ऑफ द वेक्टर एम ओमेगा ई जे ओमेगा। अब मान लीजिए हमने कहा कि इसे सपोज कीजिए कोई वेक्टर है, उसका एम आता है 1 और एंगल आ गया आपका से 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये वेक्टर लिया, मान लीजिए 1 डिस्टेंस इतना है तो 1 ये हमने ले लिया इतना, ये हुआ 130 डिग्री। तो ये तो ओमेगा पे इसकी वैल्यू से कुछ आई। ठीक, फिर ओमेगा हम वेरी कराते जाएंगे और ये वैल्यूज चेंज होती जाएगी। उन्हीं पॉइंट्स को हम लेते जाते हैं और फिर हम उसी हिसाब से पोलर प्लॉट ड्रॉ कर देते हैं। केवल इतना काम करते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले में क्या करना होता है, द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड रेशियो एम एंड फेज शिफ्ट फाई फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा। यानी सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, मैग्नीट्यूड रेशियो, ठीक है, इसकी वैल्यू और फाई की वैल्यू ये हमें कैलकुलेट करनी रहती है फॉर ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज के लिए। करस्पॉन्डिंगली हम एम की वैल्यू निकाल लेते हैं, फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उसको हम इस प्लेन पे ड्रॉ कर देते हैं। केवल इतना करना रहता है। ठीक, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से लेके आपको समझा देते हैं, तो ये मेथड भी आपको काफ़ी आसान रहेगा। मान लीजिए हमने क्वेश्चन आपको दिया कि हमें स्केच करना है, यू हैव टू स्केच द पोलर प्लॉट ऑफ जी एस इज इक्वल टू दे दिया है इसने 10s+1 अपॉन s+10। इसका हमें पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम s को j ओमेगा रख देंगे। तो हमने कहा s को क्या रख दिया, j ओमेगा। ठीक, तो g ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 अपॉन, ये हो गया। ठीक, अब इसको मैग्नीट्यूड और फेस की फॉर्म में आप करिए तो मॉड ऑफ जी ओमेगा कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ जी ओमेगा हो गया आपका 10√1 + ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई √ओमेगा स्क्वायर + 100, ये आ जाएगा। और एंगल हम निकालेंगे, एंगल ऑफ जे ओमेगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 इनवर्स ओमेगा माइनस 10 इनवर्स ओमेगा/10। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया, यानी कि एक तरह से ये हमारा एम ओमेगा आ गया और ये हमारा फाई ओमेगा आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ओमेगा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, ठीक है, आपको
इसकी फंक्शन एम और फाई की वैल्यू निकालना है। तो अब आप क्या कीजिए, आप एक टेबल बना लीजिए। से सपोज कीजिए, आइए नेक्स्ट पेज पे। हमने क्या किया कि यहाँ पे एक टेबल बना लिया ओमेगा के लिए, ये हो गया। इधर हमने लिखा ओमेगा, इधर आ जाएगा एम, इधर आ जाएगा फाई, और ये टोटल जो वेक्टर हो गया एम कॉस फाई प्लस जे साइन फाई। ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, ओमेगा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लिखते हैं। तो सपोज कीजिए, ये आपके ऊपर है कि आप जो है किस हिसाब से उसकी आप देख लीजिए कि ओमेगा की वैल्यूज क्या आ रही है, उस हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यूज ले सकते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। फिर हमने कहा मान लीजिए 3.16, ये वैल्यू आपके ऊपर है, आप 3.16 की जगह 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं। तो ये इसका कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है, ये जिस हिसाब से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है हम अपने हिसाब से वैल्यू ले लेते हैं। ये लिया हमने, फिर ये लिया 10 ले लिया, फिर से सपोज कीजिए 20 है, 50 है, फिर हमने 100 है और 200 है। इन वैल्यूज को लेने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमको वैल्यूज किस हिसाब से लेनी है। ठीक। अब आप क्या कीजिए, एम की वैल्यू आप निकालिए ओमेगा इक्वल टू 0 के लिए, जो हमने रखा, तो ये आ जाएगा 1, फाई आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक। फिर ऐसे ही हमने कहा कि ये हो गया 1.41, ये हो गया 39.29 डिग्री। फिर 3.16 पे ये आ गया हमारा 3.16 एम की वैल्यू, फिर ये हो गया 54.9 डिग्री। ऐसे ही डिफरेंट ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। फिर 7 पे आ गया 5.8, ये हो गया 46.86 डिग्री। अब इसको हम जल्दी से लिख देते हैं वैल्यूज को। 7.1, ये हो गया 39.3 डिग्री। फिर 20 पे आ गया आपका 8.96, ये हो गया 23.7 डिग्री। फिर 50 पे आ जाइए 9.81, ये हो गया 10.16। फिर 100 पे इसकी वैल्यू आ गई 9.95, यहाँ पे हो गया 5.14, और फिर 200 पे आ गया 9.99, लगभग ये 10 के करीब हो गया, तो 2.58 डिग्री। ठीक। अब m cos फाइव प्लस जे साइन फाइव में आप लिखेंगे तो क्या, ये सीधा सीधा हो जाएगा क्या, 1 प्लस जे 0। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस जे 0 आ जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा 1.09 प्लस जे 0.89। फिर ये हो जाएगा आपका 1.81 प्लस जे 2.58, एंड सो ऑन। ऐसे इस टेबल को आप पूरा कर लीजिएगा। अब पूरा करने के बाद जब आप इसको इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे, अब पूरा करने में मैं नेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, वो तो खाली आपको कैलकुलेटर में रख के कैलकुलेट करना है, तो अननेसेसरी जो है आपका टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं। अब इसको ये टेबल कंप्लीट करने के बाद जब आप इसको पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे, तो देखिए पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले जी प्लेन में हम क्या करते हैं, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा आ गया इमेजिनरी एक्सिस, और ये हो गया हमारा, दिस इज रियल और दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। अब जो भी स्केल हम लेते हैं, मान लीजिए सपोज कि ये ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और ऐसे ही हमने यहाँ पे लिया, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी है, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या होगा कि ओमेगा की, जैसे अब टेबल में देखिए ओमेगा इक्वल टू 1, ओमेगा इक्वल टू 1 पे क्या है कि इसकी वैल्यू कितनी है मैग्नीट्यूड की 1.41 और एंगल कितना है 39.2। ठीक है, तो 1.41 आप लेंगे और 39.29 डिग्री पे आप कोई पॉइंट लेंगे तो वो यहाँ कहीं आएगा। इसको आप देखिएगा, आप उससे ग्राफ पेपर पे जब आप ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए ये पॉइंट हो गया। ठीक, फिर आप चलिए ओमेगा इक्वल टू 3.36 पे 3.16 आया आपका मैग्नीट्यूड। और या जो आपने m cos 5 प्लस j sin 5 निकाला है ना, वहां से अब रियल और उस पर जाके आप पॉइंट मार्क कर लीजिए, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ओमेगा इक्वल टू 3.16 पे। ठीक है, तो ये आ गया 1.81 प्लस j 2.58। तो 1.81 यहाँ कहीं हुआ, 2.58 यहाँ कहीं हो गया, ये पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद ओमेगा इज इक्वल टू 4 पे तो कितना आया 2.24, तो मान लीजिए 2.24 यहाँ कहीं हुआ और इमेजिनरी क्या है 3.16, तो ये यहाँ कहीं हुआ। ठीक, इसको हम लिख भी सकते हैं कि ये पॉइंट जो आया ये कितना आया ओमेगा इक्वल टू 1 पे। फिर हमने कहा ओमेगा इक्वल टू 3.16 पे, फिर ये आया ओमेगा इक्वल टू 4 पे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट उस टेबल से आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और फिर ऐसे ही ओमेगा इक्वल टू 10 पे आप देखिए तो ओमेगा इक्वल टू 10 पे क्या आ रहा है 5.5 और इमेजिनरी पे आ रहा है आपका 4.5। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू 10 पे कहाँ है, ये हो गया आपका 5.5 ये, और 4.5 ए यहाँ पे कहीं ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया ओमेगा इक्वल टू 10 पे। ठीक है, ऐसे ही करते करते जब आप ओमेगा इक्वल टू 100 पे आप देखेंगे तो करीब करीब 9.99 के करीब, यानी यहाँ कहीं ये पॉइंट हो गया आपका ओमेगा इक्वल टू 100 पे। बस, अब आपको क्या करना है, आपको खाली इन पॉइंट्स को मिलाते हुए कर्व ड्रॉ करना है। तो अब फ्री हैंड हमने बनाया इसलिए आपका इस तरह करके, और आप देखेंगे 10 पे आके ये एकदम इस तरह। तो इस तरह से आप पोलर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं शॉर्टकट से, क्योंकि जब आप ये टेबल बना लेंगे, देखिए मैं इस टेबल पे लौट रहा हूँ यहाँ पे, तो जब आपके पास ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, अब मान लीजिए हमें ये एक्सिस है, ये रियल है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो इन पॉइंट को लोकेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, ऐसे। अब 1.09 रियल पार्ट मतलब यहाँ कहीं। ठीक, और 0.89 मतलब यहाँ कहीं, तो ये पहला पॉइंट आ जाएगा ये वाला। फिर ऐसे आप 1.81 यानी 1.81 यहाँ कहीं, और 2.58 मतलब यहाँ कहीं, ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा ऐसे। तो ऐसे पॉइंट्स लेके जब आप मिला देंगे तो आपका पोलर प्लॉट ड्रॉ हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, काफ़ी शॉर्टकट मेथड है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक दो क्वेश्चन और इस पे करा कर लेंगे, अगर आप चाहिएगा, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।